हेलो दोस्तों, अगर आप घर बैठे हर महीने 30 से 40 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एस्टिमेशन और कॉस्टिंग सिखाने वाला हूं। और अगर आप पूरी तरह से एस्टिमेशन और बीओक्यू सीख जाते हो और किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने लगते हो तो आपको 30 से 40 हजार रुपए कमाने से कोई नहीं रोकेगा। और दोस्तों एस्टिमेशन और बीओक्यू का डिटेलिंग आज से हम लोग देखेंगे। और आज पहला लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया था कि इस सीरीज में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, किन किन चीजों की हमें नीड पड़ने वाली है, कौन कौन सा स्किल चाहिए पूरा एस्टिमेशन और बीओक्यू सीखने के लिए। ये सब चीज पहला वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ड्रॉइंग कैसे पढ़ते हैं। जब आप एस्टिमेशन और बीओक्यू बनाओगे तो आपको इस तरह से ड्रॉइंग शीट दिया जाएगा। ये कोई घर है, इसका आप हमें एस्टिमेशन करके दो और बताओ कि इसका बिल कितना आ रहा है और बताओ कि इस घर को बनाने में कितना खर्चा होगा और कौन कौन सा आइटम लगेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा कि ऑटोकैड का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब कभी भी आपको ऑटोकैड के ड्राइंग मिलेगा या तो कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग मिलेगा तो इस तरह से आपको कुछ लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है कि इस नोट्स में आपका पूरा डिटेल दिया रहता है। और किस चीज की डिटेलिंग रहती है, यहां पर पहला पॉइंट में देख सकते हो, ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, यानी कि इस ड्राइंग में जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है सारा एमएम में है। नेक्स्ट दोस्तों कंक्रीट ग्रेड, यहां पर आप देख सकते हो कंक्रीट ग्रेड यूज शैल बी नॉमिनल मिक्स 1, 1.5, 3 कंक्रीट आरसीसी। ठीक है, यानी कि आरसीसी के लिए जो कंक्रीट यूज करना है वो 1, 1.5, 3 यूज करना है। अब 1, 1.5, 3 कौन सा ग्रेड कंक्रीट हुआ बताओ, मैं आपको बता देता हूं। M20 होता है 1, 1.5, 3, 1, 1.5, 3, यानी कि इस स्ट्रक्चर में जितना भी कंक्रीट आरसीसी के लिए यूज होगा वो सभी M20 ग्रेड का रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, रेनफोर्समेंट स्टील शैल बी हाई यील्ड डिफॉर्म टीएमटी बार ऑफ ग्रेड AFE 500 कंफॉर्मिंग ऑफ IS 1786, यानी कि जो इसमें रेनफोर्समेंट यूज होगा सभी AFE 500 होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर आप दोस्तों देख सकते हो, क्लियर कवर टू रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलोज, यानी कि जितना भी कवर ब्लॉक लगेगा, फुटिंग में कौन सा साइज का कवर ब्लॉक लगेगा, ठीक है, कॉलम में कौन सा साइज का कवर ब्लॉक लगेगा, प्लीन बीम में कौन सा साइज का कवर ब्लॉक लगेगा, अदर बीम में कौन सा साइज का कवर ब्लॉक लगेगा, स्लैब में कौन सा कवर ब्लॉक लगेगा, ये सब की यहाँ पर डिटेल दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो फुटिंग या बेस स्लैब ऑफ सम पीट्स, इसके लिए हमें 50 mm का कवर ब्लॉक यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम, कॉलम के लिए हमें 40 mm का कवर यूज करना है। नेक्स्ट है प्लीन बीम, प्लीन बीम के लिए हमें 25 mm का कवर ब्लॉक यूज करना है। और नेक्स्ट है अदर बीम, अदर कोई बीम है जैसे हो गया आपका वॉल बीम हो गया, लिंटल बीम हो गया, वो सब के लिए क्या करना है 40 mm का कवर ब्लॉक यूज करना है। और स्लैब के लिए आपको क्या करना है 20 mm का कवर ब्लॉक यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपको ड्राइंग मिले एस्टिमेशन के लिए तो सबसे पहला आपको नोट्स पढ़ना है। बाकी जितना भी यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है ये सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसी की कुछ डिटेलिंग दे रखी है, सारा आपको जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ जरूर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेड ऑफ पीसीसी। ठीक है, पीसीसी के लिए आपको 1, 4, 8 के लिए यूज करना है। कमेंट में बताओ कि 1, 4, 8 कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है। यहीं पर दोस्तों एक चीज और आप देख सकते हो, यहाँ पर फिनिशिंग शेड्यूल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखना वॉल है, इंटीरियर वॉल, प्लास्टरिंग के लिए क्या करना है, इंटीरियर है कि अंदर का जितना भी वॉल होगा, ठीक है, उस समय क्या करना है आपको 12 mm का प्लास्टर करना है। और जो एक्सटीरियर वॉल है यानी कि जितना भी बाहर से वॉल है, दीवार है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि 15 mm का प्लास्टर करना है। फिनिशिंग में आपको यहाँ पर देख सकते हो पेंट के लिए दे रखा है वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, एरिया यहाँ पर सीलिंग के लिए देख सकते हो, सीलिंग के लिए क्या है 6 mm का प्लास्टर करना है। और यहाँ पर डोर और विंडो का डायमेंशन दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो डी है, यानी कि डी नाम का जितना भी डोर है सभी का साइज 1200 बाय 2100 होने वाला है। यूनिट मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, सारा यूनिट mm में रहेगा। और जो D1 की साइज है वो 750 बाय 2100 mm होना चाहिए। विंडो यहाँ पर देख सकते हो 1000 बाय 1200 दिया हुआ है और वेंटिलेशन यहाँ पर 450 बाय 450 दिया हुआ है। और ये इसका है रूम प्लान। ठीक है, रूम प्लान कुछ इस तरह है। यहाँ पर एक रूम है और इसका डोर यहाँ पर डी यहाँ पर देख सकते हो इस साइड से दिया हुआ है। और इसी रूम से इस रूम में आने के लिए यहाँ पर एक डोर दिया हुआ है और इस रूम में आने के लिए एक और बाहर से यहाँ पर डोर दिया हुआ है। यहाँ पर एक विंडो दिया हुआ है, यहाँ पर भी विंडो है, यहाँ पर भी विंडो है, यहाँ पर भी विंडो है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेंटिलेशन है। यहाँ पर टॉयलेट के लिए यहाँ पर एक और दरवाजा D1 दिया गया है। यहाँ पर हैंड वॉश एरिया है, यहाँ पर देख सकते हो बेसिन लगा हुआ है और इसका गेट यहाँ से है। नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रूफ प्रोजेक्टेड 150 mm, यानी कि जो छत ढलेगा वो 150 mm चारों साइड से बाहर निकला हुआ रहेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो लिंटल छज्जा प्रोजेक्टेड 450 mm। ये जो लिंटल का छज्जा है वो 450 mm प्रोजेक्टेड है। दोस्तों ये तो हो गया पहला पेज। इस पेज में हम लोग नोट्स पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पर सारे डायमेंशंस देख लिए, कहाँ पे कितना mm का प्लास्टर करना है, कहाँ पे डोर लगेगा, ये सब चीज हम लोग देख लिए इस पेज में, ठीक है। तो सेकेंड पेज में आप देख सकते हो फुटिंग एंड प्लिंथ बीम प्लान। ये देख सकते हो फुटिंग एंड प्लिंथ बीम का प्लान है। मैं पहले इसको बता दे लेता हूं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉलम के लिए, यहाँ पर जो डार्क ब्लैक है ये कॉलम के लिए है, और ये जो 1800 बाय 1800 दिख रहा है ये फुटिंग के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फुटिंग का नाम दिया गया है, ये F1 है, ये भी F1 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी F1 है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी F1 है, यानी कि F1 जितना भी नाम का फुटिंग है वो सभी सेम साइज का है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये F2 है और ये F2 है, यानी कि 4 कॉलम हमारा F1 है और 4 कॉलम F2 है। तो आपको क्या करना है, जब आप एस्टिमेशन निकालोगे तो आपको सिर्फ एक फुटिंग का निकालना है F1 के लिए, और इसको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका चारों F1 निकल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको जैसे जैसे आगे लेक्चर्स बढ़ता है मैं आपको सारा चीज डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है PB1 यानी कि प्लिंथ बीम 1। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा PB2 प्लिंथ बीम 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्लिंथ बीम 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्लिंथ बीम 2। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लिंथ बीम 2। यहाँ पर भी आपको प्लिंथ बीम 2 दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी आपको प्लिंथ बीम 2 दिख रहा होगा। तो प्लिंथ बीम 2 जितना PB2 लिखा हुआ है सारा बीम का डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो आपको एक निकालना है, बाकी जितना भी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और PB1 यहाँ पर आप देख सकते हो प्लिंथ बीम 1 यानी कि प्लिंथ बीम PB1 जहां जहां भी लिखा हुआ है वो सब क्या है, सारा बीम का डायमेंशन सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो PB1, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो PB3। तो फुटिंग कॉलम एंड प्लिंथ बीम के लिए यहाँ पर इतना ही था। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फुटिंग कॉलम सेक्शन डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर फुटिंग का सेक्शन इतना दूर हो गया, ये वाली, और ये वाली हो गया यहां से यहां तक कॉलम के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सरिया है, ये भी सरिया है, ये भी सरिया है, और इसके डायमीटर यहाँ पर दे रखा है 10 mm डाया @ 200 cc। इसका मतलब क्या होता है, देखो इस तरह से कहीं भी आपको इंजीनियरिंग में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कहीं आप काम करवा रहे हो या तो फिर कोई ड्राइंग मिला और इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखना 10 mm डाया, यहाँ पर देखो ये जो सरिया यूज हो रहा है टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो क्या है 10 mm डायमीटर का है @ 200 cc, यानी कि एक सरिया यहाँ पे लगा, एक सरिया यहाँ पे लगा, तो ये दोनों के बीच की जो लेंथ है सेंटर टू सेंटर वो 200 mm होना चाहिए। सेम यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो 10 mm डाया @ 200 cc, कौन सा, ऊपर वाली बार, और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्या बोल रहा है कि ये भी 10 mm का होना चाहिए और सेंटर जो डिस्टेंस है वो 200 होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फुटिंग की जो हाइट है वो 250 mm दिया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो ये जो PCC होगा उसका थिकनेस 50 mm रखना है। F2 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, F2 के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो 10 mm डाया @ 200 cc, यानी कि 10 mm डायमीटर का सरिया देना है और 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखना है, ठीक है। यहाँ पर PCC 50 mm करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिया हुआ डिटेल, और 250 mm यहाँ पर देख सकते हो फुटिंग की हाइट दी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 mm डाया @ 200 cc। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। कॉलम का डायमेंशंस में क्या क्या मैं आपको बताता हूं। कॉलम की जो लेंथ रखनी है वो 300 mm रखनी है, और जो विड्थ रखनी है वो 300 mm रखनी है। और कॉलम में आपको क्या करना है कि 4 बार प्रोवाइड करना है, यानी कि 4 सरिया लगाना है, और जो सरिया रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो 4 नंबर सरिया देना है 16 mm का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 4 सरिया लगाना है, चारों सरिया 16 mm का रहेगा। और जो इसका रिंग बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हो 8 mm डाया @ 200 cc। जैसे मान लो कि मैं आपको बताता हूँ, ये कोई कॉलम बनेगा कुछ इस तरह से, मान लो सरिया है ये, ठीक है, 2 सरिया इधर से 2 सरिया उधर से, तो 2 ही दिखेगा। और जो रिंग बनेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, कॉलम के लिए कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये है कॉलम का बार 16 mm, और ये है रिंग, ये हो जाएगा 8 mm का। और यहां से यहां का जो डिस्टेंस रखना है, ठीक है, वो रखना है हमें 200 mm। इसके नीचे यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों फुटिंग का डायमेंशंस दे रखा है। यहां पर आप देख सकते हो F1 दे रखा है, यहां पर F2 दे रखा है। तो F1 यानी कि फुटिंग 1 कितना है 4 है, और F2 फुटिंग 2 कितना है 2 है। फुटिंग के लिए लेंथ कितना रखना है, F1 के लिए 1800 लेंथ रखना है, F2 के लिए 3600 लेंथ रखना है। विड्थ रखना है F1 के लिए 1800, F2 के लिए 1800। डेप्थ रखना है F1 के लिए 300, F2 के लिए 300। अब देखना यहाँ पर रेनफोर्समेंट डिटेल दिया हुआ है, बॉटम बार दिया हुआ है और टॉप बार दिया हुआ है। तो बॉटम बार B1 के लिए 10 mm डाया रखना है @ 200 cc,
F2 के लिए भी 1000 mm डाया @ 200 cc, ठीक है। और यहां पर आप देखो B2 में 10 mm डाया 200 cc, 10 mm डाया 200 cc। यहां पर टॉप बार देखना 10 mm डाया @ 200 cc, यहां पर देखो 10 mm डाया @ 200 cc। नेक्स्ट दोस्तों अब मैं आपको आगे बताता हूं इसकी सरिया की डिटेल, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां से, ठीक है, ये प्लेन बीम 1 के लिए है, 230 बाय 300 रखना है प्लेन बीम का डायमेंशन, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो 3200 यहां पर देख सकते हो। प्लेन बीम 3 के लिए यहां पर इसी तरह दे रखा है 1500। और नीचे यहां पर आप देख सकते हो प्लेन बीम का सेक्शन दिया हुआ है, इसको भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी सब सेम है। तो यहां पर देखना दोस्तों पीसीसी रखना है 75 mm थिकनेस के लिए, ठीक है। और 380 इसका पीसीसी का लेंथ रहेगा। और यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा ये वाली लेंथ, ठीक है, ये है 350, ठीक है। अब देखना इसकी सरिया की डिटेल बताता हूं। यहां पर देखना 12 mm डाया 2 नंबर, यानी कि ये वाली बार और ये वाला बार 12 mm का रखना है। एक बार रखना है आपको 12 mm का एक्स्ट्रा इट सपोर्ट, यानी कि ये जो बार है वो एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। ये भी देना है आपको 12 mm का। नीचे देखना यहां पर आपको 12 mm डाया का 2 नंबर बार देना है, यानी कि ये जो बार रहेगा वो 12 mm का रहेगा और ये भी बार आपका 12 mm का रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट यहां पर देखना है, कभी कभी इस तरह से लिखा जाता है y @ 8 mm, ठीक है, 100 cc। यहां पर देखना ये बोल रहा है कि ये जो आप रिंग दोगे, ठीक है, वो 8 mm का रहेगा और इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगी वो 100 mm रहेगा, ठीक। अब दोस्तों आगे देख सकते हो जितना भी इसका प्लेन बीम है सारा का सेक्शन सेम है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए जूम आउट कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी ले लो। नेक्स्ट अब है आगे लिंटल बीम प्लान। तो लिंटल बीम का प्लान आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है, जिस तरह से मैंने आपको फाउंडेशन का बताया, ठीक है, सेम चीज सारा उसी तरह आगे आपको मिलेगा। नीचे यहां पर इसका देख सकते हो जो लिंटल बीम है उसका सेक्शन दे रखा है, इसकी डाया देख सकते हो 8 mm है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 100 mm रखना है। यहां पर भी देख सकते हो 12 mm का बार लगेगा 2 गो और यहां पर भी लगेगा 12 mm का बार 2 गो और एक टॉप बार दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये रूफ बीम प्लान, यानी कि छत के लिए जो वॉल बीम लगेगा, ठीक है, उसका प्लान यहां पर दे रखा है। इसकी यहां पर डिटेलिंग दे रखी है बीम की और इसका जो सेक्शन है बीम का वो सबका डिटेल यहां पर दे रखा है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो यहां पर। आई होप आपको ड्राइंग देखना आ गया होगा, ठीक है। आपको सिर्फ डायमेंशन देखना है, सरिया देखना है कितना लग रहा है, ठीक है। बाकी इसका जो बीबीएस रहेगा कैसे फाइंड करते हैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल चलाया कैसे जाता है। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे भी होते हैं फ्रेशर जिनको एक्सेल चलाना नहीं आता है, और जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हो तभी ये काम कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर मैं जो आपको बता रहा हूं ये आप कर लेते हो, 1-2 महीना प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको 30 से 40 हजार रुपए महीना कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ बेसिक बताऊंगा, जितना इसमें जरूरी है उतना ही बताऊंगा। मैं आपको एक्सेल पूरा डिटेल 4-5 घंटा लेकर नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ एक ही लेक्चर में बताऊंगा और जितना हमें जरूरी है उतना ही बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और सके तो ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।